60 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार निकली है 92-48 की। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं ज्ञान सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं किसान जगत। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं अपने ही गांव बिरामपुर सतगरा में। यहां से आपको दिखाएंगे ये जो बायर कंपनी की मीटिंग हो रही थी मक्का के बारे में, खासतौर से इन्होंने बताया। तो मेरे साथ है इसी बायर कंपनी के टेरिटरी सुपरवाइजर और फील्ड ऑफिसर, दोनों लोग उपस्थित हैं। इनसे जानेंगे कि मतलब किसानों को कौन सी मक्का लगानी चाहिए इस साल, जिसका रिजल्ट अच्छा हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, और साथ ही जानेंगे इसके में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए मक्का लगाते समय। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान जगत में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वैभव शर्मा है और मैं मैनपुरी जिले में टेरिटरी सुपरवाइजर बायर क्रॉप साइंस में कार्यरत हूँ और काफी 5-6 साल का मेरा अनुभव है। मक्के में देखिए, पैदावार के लिए तो सबसे बेहद जरूरी है कि आप किस समय बिजाई करते हैं। यदि आप अगेती बिजाई कर पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको पैदावार मिलेगी। जैसे मक्के में आप बिजाई में पीछे होते जाएंगे वैसे ही पैदावार घटती जाएगी। मतलब समय से किसान को मक्का लगानी चाहिए जी। कोई सी भी वैरायटी लगाए, समय से लगाए जी। कोई सी भी वैरायटी वसंतकालीन मक्का का किसान चयन कर रहा है तो सबसे ज्यादा पैदावार आएगी जो किसान फरवरी के प्रथम सप्ताह में तापमान को देखते हुए, उसमें भी सावधानी रखनी है। अगर मान लो तापमान ज्यादा कम हुआ तो ऐसे में जमाव में दिक्कत आ जाती है, तो तापमान थोड़ा देख के उसमें आप फरवरी के प्रथम सप्ताह में बिजाई कर सकते हैं। अच्छा, इस साल जो अभी जो मक्का लगाने वाले हैं किसान, उनमें जो प्रमुख प्रजातियां हैं उनमें से कौन कौन सी प्रजातियों का रिजल्ट अच्छा रहेगा और कौन कौन सी आने वाली नई प्रजातियां हैं? देखिए, जो सबसे ज्यादा उन्नतशील जो वैरायटी है वो डिकाल की 9208 है। आप उसको लगाइए, समय से सबसे ज्यादा पैदावार देती है। हमारे मैनपुरी जिले की कुछ किसान भाई हैं, वो 12 क्विंटल प्रति बीघे तक इसकी पैदावार ले चुके हैं और जनरल इसकी जो पैदावार है 10 क्विंटल प्रति बीघे के आसपास आप आराम से ले सकते हो। 9208 की 9208 डिकाल। अच्छा, इसके बाद कौन? और 9108 जो पुरानी प्रजाति थी उसका पैदावार क्या है? देखिए, 9108 जो हाइब्रिड है वो अभी तक का सबसे ज्यादा लोकप्रिय हाइब्रिड है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ पे लोग उसको जानते ना हो या जिन लोगों ने एक कहीं ना कभी उसको बिजाई न की हो उसकी। तो वो काफी चर्चित वैरायटी है, लेकिन उसमें खासियत पता है क्या क्यों चर्चित है वो? क्योंकि तापमान सहन करने की जो क्षमता है सबसे ज्यादा डिकाल्व की 9108 के अंदर है। तो जो किसान लेट हो जाते हैं, किसान भाई जो मार्च के बाद मक्का लगा रहे हैं कि भैया अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मक्का चली जाती है या मार्च के अंतिम सप्ताह तक बिजाई रहे हैं, तो ऐसे में हम सुझाव देते हैं कि वो 9108 लगाएं। बाकी जो किसान आगे जल्दी खेत तैयार कर लेते हैं वो लोग 9208 की बिजाई करें। अच्छा, इस साल लेटेस्ट में कोई नई वैरायटी आपने लॉन्च की है बायर की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल की है। इस वर्ष हमारी जो सबसे लेटेस्ट वैरायटी है वो डिका 9248 है। 3-4 साल से पिछले ट्रायल चल रहे थे, उसके ट्रायल देके बेहद खूबसूरत ट्रायल है। कितनी पैदावार है? किसान संतुष्ट हैं जिनके यहाँ भी हमने ट्रायल किया है। और सबसे बड़ी खासियत उस मक्के की ये है कि आप थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं तब भी वो मक्का आपको अच्छी पैदावार दे जाती है। तापमान सहन करने की अद्भुत क्षमता है उस मक्का के अंदर। समय से अगर आप लगा देंगे तो उत्पादन भी नंबर 1 देगा। अच्छा, प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग प्रति एकड़ प्रोडक्शन क्या रहा होगा इसका 9208 सॉरी 9248 का? 9248 का जो मैंने देखे हैं, जो हार्वेस्ट डे मैंने कराया था, अभी किसान से मेरी बात हुई थी, गांव का नाम मैं भूल गया हूँ, बता दूंगा आपको बाद में। 60 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार निकली है 9248। 12 क्विंटल प्रति बीघे निकली है? अच्छा अच्छा, 60 क्विंटल प्रति एकड़। हाँ। अच्छा जी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है इस तरह से। और 9208 का ये भी तो रिजल्ट अच्छा था पिछले वर्ष। हाँ, पिछले वर्ष इसका भी रिजल्ट अच्छा था, लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा किसान भाइयों को जो भी आपका चैनल देख रहे हैं कि भाई वो 9208 की समय से बिजाई करते हैं। वो लेट हो जाते हैं भाई, अभी चले गए हो आप मार्च के अंतिम सप्ताह में, उस समय आप 9208 की बिजाई ना करें। 9208 जो अभी खेत तैयार हैं किसान भाइयों के, जो फरवरी में बिजाई कर देंगे, वो 9208 मक्का लगाएं। अच्छा, 9208 लगाएं या 9248 लगाएं, तो उसके लिए खेती में जो बेसल डोज डालते हैं मक्का लगाते समय, वो क्या क्या डालें किसान, जिससे अच्छा मतलब रिजल्ट मिल सके? देखिए, यहाँ पे ज्यादातर जो मैनपुरी जिले में मक्का होती है वो आलू वाले खेतों में होती है जी। आलू के खेत वैसे दमदार होते हैं तो किसान डीएपी डालता है, लेकिन किसान को हम एक सलाह जरूर देंगे कि भाई वो पोटास डाल के जरूर बिजाई करे। पोटास से फायदे ये होते हैं कि एक तो मक्का दाना बढ़िया बन के आता है, वजनदार दाना आता है, चमक आती है उसके अंदर। और जब चमक आती है, आप जानते हो कि मंडी में भी थोड़ा पैदावार में उसमें जो पैसे उसको मिलते हैं किसान को, वो थोड़ा सा ज्यादा महंगा मक्का बिक जाता है उसका।
मतलब प्रति एकड़ कितना डीएपी और कितना पोटाश या यूरिया साथ में डालना चाहिए, या जिंक वगैरह, क्या आप रिकमेंड करेंगे? देखिए 10 किलो बीघा आप डीएपी डालिए, जी ठीक है, आलू वाले खेत में, जी और आप 5 से 10 किलोग्राम ही आप प्रति बीघे के हिसाब से पोटाश डाल दीजिए। जी जी उसके बाद में आप, जैसे किसान को क्या है कि फिर बाद में जब पानी देता तभी खाद उसमें डालता है। तो जी एक मैं बहुत जरूरी जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ जी आपके किसान साथियों को, जी कि भाई वो 50-55 दिन के अंदर जितनी भी खुराक है मक्के में वो पूरी कर दें। जी अगर इसके ऊपर होती है तो मक्के में आपका खाद तो लगेगा, लेकिन वो उत्पादन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो जो उत्पादन में खाद लगता है वो 50 दिन के अंदर अंदर वाला खाद लगता है, 50-55 दिन के आसपास तक जितनी खुराक है आपको मक्के में जो देना है, जिंक, नजैम, यूरिया, वो सारा आप देते हैं। मतलब जितनी लागत लगानी है, पर चाहे वो बेसल डोज के रूप में हो, चाहे टॉप ड्रेसिंग के रूप में हो, वो पहली 50 दिन के अंदर ही लगा देनी चाहिए, आपका कहने का मतलब ये? जी हाँ, बिल्कुल। यही हमारा मतलब है कि आप शुरुआत के 50-55 दिन के अंदर पूरी आप खुराक पूरी कर दें। उसके बाद जो भी आप डालेंगे वो पैसा आपका जैसे वेस्ट ही होगा, उसका उत्पादन में कोई लाभ नहीं मिलेगा किसान साथियों को। अच्छा, ये जब फसल लगभग 4 से 6 इंच की लगभग हो जाती है, उस समय सुंडी का अटैक होता है उस पर, तो उस समय किसान को क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मक्के में शुरुआत में जब मक्का 12-18, कहीं-कहीं तो छोटी बिल्कुल मक्का में सुंडी का अटैक देखने को मिल जाता है। फॉल आर्मी वर्म होती है वो, या हिंदी में हम सैनिक कीट कह देते हैं जी उसको। मक्के की सबसे खतरनाक सुंडी होती है वो, मारना काफी चैलेंजिंग होता है उसको। जी किसान साथी कभी-कभी ऐसा स्प्रे कर देते हैं जो उसके पूरे जीवन चक्र को नहीं तोड़ पाता है, भेद नहीं पाता है। फिर बार-बार उनको स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है। किसान साथियों ने एक स्प्रे कर दिया, फिर भी सुंडी रह गई, फिर 5 दिन 7 दिन बाद रुक के फिर स्प्रे करते हैं। 3-3 स्प्रे हम गाँव में जाते हैं, कोई की बोला भाई 4-4 बार स्प्रे कर देते हैं। फिर भी जब मक्के की वो तुड़ाई करते हैं तो मक्के के अंदर भुट्टा छील के देखते हैं तो वहां भी सुंडी बैठी हुई मिलती है। हाँ, अंदर पहुंच जाती है और वो मरती नहीं किसी दवा से, उस समय क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारा सुझाव है, आप बायर कंपनी की वायगो दवाई का स्प्रे करें छोटी मक्का में, और सबसे बढ़िया आप सुंडी का इंतजार ही ना करें, आने से पहले ही आप छोटी मक्का में स्प्रे कर दें। 100 ml प्रति एकड़ के दर से आप दवाई का छिड़काव कर दें 150 लीटर पानी के साथ। आपको सुंडी की समस्या देखने को ही नहीं मिलेगी खेत में। उसके बाद प्रोडक्शन जो है भरपूर मिलेगा। जी, जब जाहिर सी बात है कि जब खेत में कीट का अटैक नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, तो उत्पादन अपने आप ज्यादा आएगा। ठीक है जी, इन सब जानकारियों के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।